नमस्कार साथियों, तो फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम आपको कराने वाले हैं रस, जो कि आपकी परीक्षाओं में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। क्लास 10th और 12th दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और आज हम आपको रस के उदाहरण और परिभाषा दोनों कराने वाले हैं, जो कि आपको अच्छे से समझ में आने वाले हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। तो आइए अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस का जो परिभाषा है वो है, जब रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है, जो वो होता है रति। ये आपको याद रखना है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। और जब स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस में भी जो है 2 प्रकार होते हैं, संयोग रस और वियोग रस। ये भी आपको याद रखना है। और इसका उदाहरण है, तरुणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय, झके फूल सो जल परसन हित मनहु सुहाय। तो ये है उसकी उदाहरण और परिभाषा। और आपको ये याद रखना है कि इसमें संयोग रस और वियोग, संयोग और वियोग दोनों रस पूछे जाते हैं। ये भी आपको याद रखने। संयोग रस क्या होता है, जब नायक और नायिका का मिलन होता है तो वहां पर संयोग रस होता है। और जब नायक और नायिका बिछड़ जाते हैं तो वहां पर वियोग रस होता है। तो ये दोनों प्रकार किसके हैं? श्रृंगार रस के उदाहरण हैं। अब जो हमारा अगला आता है हास्य रस। ये भी आपसे काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की असाधारण वेशभूषा, आकृति, वाणी यानी कि आवाज या उसकी बोलचाल और चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो आनंद यानी कि विनोद उत्पन्न होता है उसी को हास्य रस कहते हैं। यानी कि जब किसी के वेशभूषा को देखकर या किसी की वाणी को सुनकर हमें जो हंसी आती है वही क्या कहलाता है? हास्य रस कहलाता है। और हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। और इसका उदाहरण है, शीश पर गंगा से भुजनी भुजंगा से, हास ही को दंगा भयो नंगा के विभाव में। तो ये एक ऐसी लाइन है जैसे सुनकर लोगों को हंसी आती है, तो यानी कि कोई आपको ऐसा सुना रहा है तो क्या हुआ? हास्य रस हुआ। तो ये यानी कि हास्य रस और श्रृंगार रस की परिभाषा और उदाहरण हुए। आगे आता है वीर रस और करुण रस। वीर रस में क्या होता है कि वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। जब भी किसी वाक्य या घटना से वीरता जैसे भाव उत्पन्न होते हैं तो वहां पर वीर रस होता है। जैसे कि इसका उदाहरण है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि आप जानते हैं झांसी वाली रानी के बारे में, जिन्होंने काफी ज्यादा 1857 क्रांति में लड़ाई की थी। तो वो जो है एक मर्दानी थी और उन्होंने जो है वीरता का काम किया। इसीलिए कहा गया कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और ये वाक्य किसका है? तो ये वाक्य है सुभद्रा कुमारी चौहान जी का, जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिखा था कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। फिर आता है करुण रस। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक है। किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के विनाश या अनिष्ट की आशंका से मन में जो भाव पुष्ट होते हैं उसे करुण रस कहते हैं। यानी कि जब कोई हमारी मनचाही वस्तु खो जाती है, गुम हो जाती है, या कोई हमारा प्रिय व्यक्ति पीड़ित हो जाता है या वो उसका जो स्वर्गवास हो जाता है और जिसके कारण हमारे मन में जो दुख उत्पन्न होता है उसी को करुण रस कहते हैं। और इसका स्थायी भाव होता है शोक यानी कि दुख मनाना। और वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह यानी कि वीरता का प्रभाव। और अब करुण रस का उदाहरण है, करी बिलाप सब रोवही रानी, महाविपति कीमी जय बखानी, सुनी बिलाप दुखद दुख लगा, धीरज छूकर धीरज भागा। तो ये क्या है? यानी कि ये जो है एक करुण रस का उदाहरण है, जो कि आपकी परीक्षाओं अगर इस प्रकार आप लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं। अब आता है रौद्र रस और शांत रस। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। जब किसी व्यक्ति या पक्ष द्वारा आपकी निंदा की जाती है यानी कि बुराई की जाती है, बुरा भला बोला जाता है या अपमान किया जाता है तो मन में जो क्रोध का भाव उत्पन्न होता है उसी को रौद्र रस कहते हैं। यानी कि जब भी कोई हमारी बुराई करता है या किसी से हमारी लड़ाई हो जाती है और जिसके कारण हमें गुस्सा आता है, उसी यानी क्रोध होता है, तो वो क्या कहलाता है? रौद्र रस कहलाता है। और इसका स्थायी भाव क्रोध ही होता है। और इसका उदाहरण है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। यानी कि श्री कृष्ण ने कुछ ऐसे वचन दिए कि जिससे कि उसके क्रोध के कारण जो है अर्जुन क्या है? जलने लगे, उनको गुस्सा आया। फिर आता है शांत रस।
तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। जब कोई व्यक्ति मोह माया से मुक्त होकर वैराग्य धारण करके परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान हासिल करता है तो उसे जो शांति मिलती है उसे शांत रस कहते हैं। यानी कि जो शांत रस होता है इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है, और जब हमें यानी कि परमात्मा से हमारा मिलन होता है, वास्तविक रूप का हमें ज्ञान होता है, और जिसके कारण क्या होता है, हमारे मन को जो शांति मिलती है वही क्या कहलाता है, शांत रस कहलाता है। इसका उदाहरण है, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंदी बिनसी, जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। तो ये क्या है, इसके कारण जो मन में शांति आती है, तो यही क्या होता है, शांत रस कहलाता है। तो आपकी परीक्षाओं में जो रस आपसे पूछे जाते हैं यही है, और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और इनकी परिभाषा और उदाहरण आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको एक बात याद रखनी है, रस जो है 9 प्रकार के होते हैं, और वात्सल्य रस और भक्ति रस को मिला के 11 हो जाते हैं। और ये आपको याद रखना है क्योंकि ये कभी कभी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।